इतिहास है लोहड़ी की अग्नि जो जलाते हैं, प्रज्वलित होती है अग्नि इस दिन पर, उसका क्या इतिहास है। अरदास में हम मुकत्सर का नाम लेते हैं। मुकत्सर स्थान गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया हुआ नाम है। गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब में जब युद्ध के समय डेरा लगाया था, उस टाइम पर राशन पानी बहुत कम हो गया। जो भावना वाले सिख थे वो कुछ समय तक साथ देते रहे, सिदक में रहते रहे गुरु की आज्ञा मानकर। लेकिन जब भूख सहन नहीं हुई तो उनमें से कुछ सिखों ने गुरु जी को बिदावा लिख के दे दिया। बिदावा मतलब विदाई के लिए, बिछोड़े का। गुरु नानक देव जी ने अमृत वाणी में 4 दुख सबसे बड़े बताए हैं। पहला दुख है बिछोड़े का दुख, अपने प्रीतम से बिछोड़े का दुख। दूसरा दुख है भूख का, वो तन की भूख हो या मन की तृष्णा की भूख। तीसरा दुख होता है मौत का डर, उससे बड़ा दुख होता है। चौथा दुख उन्होंने बताया कि ये जो तन का रोग होता है वो चौथा दुख है। तन में कोई रोग हो जाए तो वो दुख बड़ा भयंकर होता है। तो इनमें से पहला दुख था बिछोड़े का दुख। गुरुजी ने कुछ भी नहीं कहा, तब सिखों ने कहा कि हम अब और नहीं रह सकते, इस भूख को हम नहीं सहन कर सकते और कब तक। तो अब आप ऐसा करो कि ये सब छोड़ दो युद्ध, आप राज्य करो, राज संभालो और हम सब आपके अनुयायी बनकर, सिख बनकर रहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, मैं कैसे भूल सकता हूँ गुरु अर्जन देव जी की शहीदी, कैसे भूल सकता हूँ गुरु तेग बहादुर पिताजी की शहीदी। नहीं भूल सकता मैं ये सब, अपने बच्चों से बिछड़ने का दुख, 2 पुतों का चमकौर के युद्ध में शहीद होना, बड़े साहिबजादों का, छोटे साहिबजादों का नींव में चुनियाया जाना, कैसे सहन कर सकते हैं ये सब। तो कहने लगे कि अगर आप नहीं मानोगे, अगर आप अभी भी युद्ध ही करोगे तो हम यहाँ नहीं रह सकते। भाई महासिंह और दूसरे 39 सिख थे साथ में, 39 सिखों ने गुरु को बिदावा लिख के दे दिया। गुरु गोविंद सिंह जी को एक कागज पे लिख कर दे दिया कि आज से आप हमारे गुरु नहीं हैं और हम आपके सिख नहीं हैं। गुरु जी ने कुछ भी नहीं कहा, वो बिदावा लेके रख लिया और ये 40 सिंह आनंदपुर साहिब से चले गए। जब रास्ते में माई भागो से महासिंह जी की मुलाकात हुई और जब बाकी के सिंह अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नियों ने और माओ ने यही पूछा कि कैसे हैं गुरु गोविंद सिंह जी। तो उन्होंने जब बताया कि हम तो मुंह छुपा कर भाग आए, गुरु को बीच में ही छोड़कर आ गए, तो सबने उन्हें धिक्कारा। पत्नियों ने कहा कि आप चूड़ियां पहन लो, हम चले जाते हैं गुरु जी के साथ उन्हें युद्ध में सहायता करने के लिए। और माई भाभो ने सबको ललकारा। तब महासिंह और बाकी के सिंहों को अपनी गलती का एहसास हुआ। कत्तक कर्म का मांगने दोष न काहू जो, परमेश्वर ते भूल्यन व्यापन सबे रोग। सब रोग लग जाते हैं परमेश्वर को भूलने के बाद। तब सब भागे वापस से गुरु के पास। गुरुजी तब तक आगे निकल चुके थे, वजीर खान की फौजें आ गई थी। तो इन सिंहों ने वहीं पर उनका मुकाबला किया और एक एक करके सब शहीद हुए। तब गुरुजी को अंतर आत्मा से ये प्रतीत हुआ कि जैसे उन्हें पुकारा जा रहा है। महासिंह एक अकेला बचा था जिसकी सांसें अटकी हुई थी। उसके मन में अपने गुरु से मिलने की तड़प थी, गुरु गोविंद सिंह जी से मिलना चाहता था। कहता था कि मौत और गुरु दोनों में से देखता हूँ कौन पहले आता है। और गुरु गोविंद सिंह जी अंतर्जामी महाराज उसके मन की आवाज को समझकर वहां पर पहुंच गए और एक एक करके देखा कि सब सिंह वीर गति को प्राप्त हुए हैं, शहीद हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी भाग भाग कर उन्हें उठाने लगे। ये मेरा 5 सवारी, ये मेरा 10,000 सवारी, ये मेरा 20,000 सवारी। और फिर देखा तो महासिंह की सांसें चल रही थी थोड़ी थोड़ी। गुरु गोविंद सिंह जी ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया
उसकी दाढ़ी को पोंछा, मुंह से खून पोंछा और बोला, अरे तू तो महासिंह है, मेरा सिख है, और प्यार से गले लगा लिया और रो पड़ा। बोला गुरु गोविंद सिंह जी को, मेरी सांसें अटकी हुई हैं, मौत आना चाहती है, बस एक ही विनती है तुमसे, वो विदावा जो हमने लिख के दिया था उस कागज को फाड़ दो, हमें मुक्त कर दो। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तो सर्वक्त जननी के जैसा है। जननी पुत अपराध करत है जेते, जननी चीतना राखस देते। कहाँ गुरु हिसाब रखता है क्या हमारी गलतियों का? कभी हिसाब नहीं रखता। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो ये भी कहा कि इन पुत्रन के शीश पर वार दिए पुत चार, चार मुए तो क्या भया, जीवित कई हजार। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों तक को कफन नहीं उड़ाया, उनका संस्कार नहीं किया। बोले कि अगर मैं उनका करूंगा तो बाकी के भी सिंह हैं, लेकिन इस स्थान पर जहां महासिंह बैठा हुआ उनकी राह देख रहा था, वहां एक एक सिंह का गुरु गोविंद जी ने अपने हाथों से कफन उड़ाकर अंतिम संस्कार किया और महासिंह को गले से खींच कर लगाया। तब उसकी सांस की डोर टूटी और उसके सामने गुरुजी ने वो विदावा कागज अभी तक संभाल के रखा था। बोले कि ये टूटना जो था ना, वो एक तरफ से था, दोनों तरफ से नहीं था। आप लोगों ने तोड़ा, लेकिन गुरु हमसे कभी नहीं तोड़ता। तो गुरु गोविंद सिंह ने जैसे ही वो विदावा फाड़ा, महासिंह के प्राण पखेरु उड़ गए और गुरु गोविंद सिंह जी ने सभी सिंहों का, महासिंह का अपने हाथों से अग्नि को प्रज्वलित करके अंतिम संस्कार किया। और उस स्थान का नाम, बोले कि आज से तुम सब मुक्त हो गए। माई भागों ने कहा कि टूटे हुओं को मुक्त कर दो, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा ये तो सदा के लिए मुक्त हो गए। और उस स्थान का नाम मुक्तसर पड़ा, जहाँ पर आज भी मेला लगता है। आज के दिन लाखों सिंह वहां जाके टूटे हुओं को जोड़ने की प्रार्थना करते हैं, स्नान करते हैं। तो साथ संगत जी, ये है महात्म लोहड़ी का, जो हम मनाते तो सब हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि उसका इतिहास क्या है। अभी भाई साहब ने शब्द पढ़ा, बहुत ही प्यारा, जो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाए। वो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। किसके साथ है सतगुर प्यारा? हम सबके साथ है। लेकिन अंतरात्मा की आंखों से किसने देखा? बाबा नंद सिंह जी ने एक एक अक्षर में गुरु ग्रंथ साहिब के गुरु नानक को देखा। जब भोग लगाते थे बाबा नंद सिंह जी, तब एक दिन प्रण कर लिया, आज कुछ भी हो जाए, गुरु ग्रंथ साहिब में से गुरु नानक आएंगे, भोग लगाएंगे, तो ही मैं प्रसादा छकूंगा। गुरु नानक देव जी नहीं आए, पूरा दिन निकल गया बाबा नंद सिंह जी का। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6वें दिन गुरु नानक देव जी को आना पड़ा। जब सिंह इतना जिद पर हो, उनका सिख भूखा बैठा हो, सांसों में जैसे शरीर में जान नहीं रही थी, 6 दिन भूख प्यास से प्रसादे का थाल लगाता था और बैठ जाता था प्रतीक्षा में। तब गुरु नानक देव जी ने दर्शन दिए और बोले, नंद सिंघा इतना हट नहीं किया करते। तो भाई नंद सिंह जी ने, बाबा नंद सिंह जी बोले कि आपने भी तो आने में इतनी देरी कर दी, आपने क्यों देरी कर दी? तो गुरु नानक देव जी हंस पड़े, गले से लगा लिया बाबा नंद सिंह जी को और बोले, मांगो, क्या मांगते हो? कहने लगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु नानक देव जी ने फिर दूसरी बार बोला, मांगो, क्या मांगते हो? कहने लगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब तीसरी बार फिर से बोला तो बाबा नंद सिंह जी ने बोला, हे गुरु नानक, मुझे अपना बना लो। बस इतना कहना था। तो गुरु नानक देव जी मुस्कुरा पड़े, गले से लगा लिया, बोले, बाबा नंद सिंह जी कहते हो कि मांगना नहीं आता, और सब कुछ मांग लिया। जिसने गुरु को ही मांग लिया कि गुरु मुझे अपना बना लो, तो उसे और किसी वस्तु की, किसी संसारिक पदार्थ की और किसी तृष्णा में पड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जब गुरु मेरा, जिस भावना से आप पूजोगे, जैसी भावना रखोगे, जो कुछ आप गुरु को, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में प्रत्यक्ष गुरु के दर्शन किए, किताब समझोगे तो वो है। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु कहते थे, मेरी आंखों से देखो बाबा नंद सिंह जी। फिर गुरु ग्रंथ साहिब में एक एक अक्षर में गुरु नानक जी दिखाई देते हैं।
पूछा था ना भाई लहणा जी से, जब बाला मर्दाना ने कि एक सवाल है मन में, जब भाई लहणा जी को गद्दी मिली थी तो बोले कि वैसे तो गुरु पे शंका नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक सवाल है मन में, अगर वो निवारण हो जाए शंका तो मन में अच्छा लगेगा। तो भाई लहणा जी ने बोला बाला मर्दाना को कि गुरु पे कभी शंका नहीं करनी, आपके मन में जो भी है पूछ लो। तो बाला मर्दाना ने बोला कि पूरी जिंदगी गुरु नानक देव जी का संग हमने किया, हम उनके साथ दर दर कीर्तन किया, पूरी दुनिया का भ्रमण किया, भटके पूरी जिंदगी फकीर बनके, लेकिन जब गुरु गद्दी देने का समय आया तो भाई लहणा जी आपको क्यों चुना? गुरु अंगद देव जी बनाया था ना अंग से लगा के, गुरु नानक देव जी ने आपको क्यों चुना? तो भाई लहणा जी ने बोला कि आपने गुरु नानक को क्या जान के पूजा? तो बाला मर्दाना ने बोला कि हमने गुरु नानक को एक फकीर, एक संत जान के पूजा। तो भाई लहणा जी ने बोला फिर उन्होंने तो आपको संत ही बना दिया। तो फिर बाला मर्दाना ने बोला तो आपने गुरु नानक देव जी को क्या जान के पूजा? तो भाई लहणा जी की आंखें भर आई, नैन कटोरे भर गए, बोले मैंने गुरु नानक देव जी को पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप जान के पूजा। तो बाला मर्दाना ने बोला फिर तो इसीलिए उन्होंने आपको पूर्ण परमेश्वर बना दिया। तो ऐसा है सश्रेय, जैसी भावना से पूजोगे, अगर जानोगे कि संत हैं तो मोनी बाबा जी संत है, बाबा नंद सिंह जी संत है, ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन पूर्ण परमेश्वर का रूप जानो। बाबा मोनी जी ने गुरु ग्रंथ साहिब से गुरु गोविंद सिंह जी को प्रत्यक्ष दर्शन किए, इसीलिए तो कलगी लगा दी। तो जैसा गुरु को जानोगे, ब्रह्म ज्ञानियों ने पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर को जाना और वो अंत में उसी का रूप हो गए। तो संगत में आने का यही फल है। जब संगत में आते हैं, पहला शब्द सुन रहे थे ना, सात संगत नूर है, जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब बाबा जी सदा ही हाजर हजूर है। बाबा जी आज भी अंग संग हैं, जहाँ पर भी सत्संगत होती है 33 करोड़ देवी देवता जिनको पूजने लोग जहाँ कहाँ जाते हैं, वो खुद सात संगत को लोचते हैं। वो जानते हैं, वो अपने चरणों की, जो संगत में आता है उसके चरणों की धूल लोचते हैं। तो यहाँ पर संगत में आपको सब फल मिल जाने हैं। जितना भी इस कलयुग में बहुत मुश्किल है, हम जब जब बोलते हैं सब यही एक्सक्यूज देते हैं, यही बताते हैं कि बहुत समय नहीं मिलता, इतना ही टाइम मिलता है, लेकिन समय तो निकालना पड़ेगा। आप गुरु के लिए समय निकालोगे तो गुरु आपके लिए समय निकालेगा। अगर हम अपने सांसारिक कामों में ही उलझे रहेंगे तो फिर गुरु के पास कैसे आएंगे और कैसे हमारे काज सवरेंगे? गुरु ने तो तेरे काम वैसे भी करने हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे तो सब काम ऐसे ही हो जाते हैं, हमें तो किसी चीज की लोड़ ही नहीं है, तो हम क्यों आए? ये तुम्हारे पिछले जन्म का फल है। जो तुम आज अच्छे कर्म भोग रहे हो, जो संसारिक सुख भोग रहे हो, ये पिछले जन्मों का फल है, लेकिन अगला भी संवारना है ना। तो इसीलिए संगत में जरूर आया करो, रोज संगत में आया करो। वृद्धानंद आश्रम इतना अच्छा उपराला कर रहे हैं, और अभी 27 तारीख को पूर्णमासी, पहली पूर्णमासी की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर बहुत बड़ा उपराला होने जा रहा है। जसविंदर नरूला जी और भाई राकेश राय, गुरु अशोक खोसला जी और भी रागी सिंह आएंगे, कीर्तन होगा। और पूर्णमासी का इस महीने से हमारे लिए हर महीने पूर्णमासी का कीर्तन हुआ करेगा। तो गज गज के हाजिरी भरना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।